नमस्कार, मैं हूं जैनेट और आप देख रहे हैं सीजी दस्तक, हर खबर सीधा सच। छत्तीसगढ़ में आज का दिन हादसों, अपराध, ईडी की कार्रवाई, साइबर ठगी और जन समस्याओं से जुड़े कई बड़े खबरों के नाम रहा। भिलाई के स्टील प्लांट में क्रेन से गिरी लोहे की प्लेट ने मजदूर की जान ले ली, तो रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और नवजात को बेचने के गंभीर मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। धमतरी में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी की छापेमारी हुई। वहीं दुर्ग में गांजा और शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन। भिलाई स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा। भिलाई से आज की सबसे दर्दनाक खबर। स्टील प्लांट में क्रेन से लोहे की भारी प्लेट गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 7 महीनों से यह दूसरी मौत है। इस हादसे के बाद प्लांट में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर बार बार हो रहे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और नवजात को बेचने का गंभीर मामला। अब बात राजधानी रायपुर की बेहद गंभीर वारदात की। नाबालिग से दुष्कर्म और नवजात को बेचने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। मामला बेहद संवेदनशील है और पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल था और नवजात को बेचने के पीछे पूरा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, जांच में इन सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। दुर्ग में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 किलो 700 ग्राम गांजा और 30 पाव देसी शराब जब्त की है। कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जब्त नशीले पदार्थों की सप्लाई कहां से हो रही थी और इसके पीछे कोई नेटवर्क तो नहीं था। धमतरी में कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की छापेमारी। धमतरी से इस वक्त बड़ी राजनीतिक और जांच से जुड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के घर में ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई शराब, कोल और कस्टम मिलिंग से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में बताई जा रही है। ईडी की कार्रवाई के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नजर इस बात पे है कि जांच में क्या आगे सामने आता है। लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी। रायपुर में साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया है। आरोप है कि कंपनी का एजेंट बनकर लोगों को लोन दिलाने का झांसा दिया गया और 3 ग्राहकों से कुल 86,800 रुपए ठग लिए गए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों की जांच। त्योहारी सीजन में पहले रायगढ़ में खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है। त्योहारी सीजन में पहले रायगढ़ में खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है। रक्षाबंधन से पहले मिठाई दुकानों की जांच की गई और मसूर पाक और गोंद लड्डू के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों की जांच रिपोर्ट से पता चलेगा कि मिठाइयों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। त्योहार के समय मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जगदलपुर में साइबर जागृति अभियान। अब एक अच्छी और जरूरी खबर। जगदलपुर में साइबर जागृति अभियान चलाया गया। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए गए। छात्रों को ओटीपी, फर्जी लिंक, संदिग्ध कॉल और ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े खतरों के बारे में जागरूक किया गया। आज के डिजिटल दौर में ऐसी जागरूकता बेहद जरूरी है। जनकपुर में दिन दहाड़े भालू की एंट्री। जनकपुर में दिन दहाड़े भालू दिखाई देने से दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि भालू स्कूलों के आसपास मंडराता नजर आया। इससे बच्चों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वन विभाग की सक्रियता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल लोगों से सावधानी बरतने और भालू के करीब नहीं जाने की अपील की जा रही है। बरतुंगा सड़क समेत जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन। और अब खबर चिरमिरी से, जहां स्थानीय जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने एसईसीएल के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल ने बरतुंगा सड़क समेत विभिन्न जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि एसईसीएल प्रबंधन इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं। तो ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सीजी दस्तक के साथ और हमारे चैनल सीजी दस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।